नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बागेश्वर में सैनिक कल्याण विभाग में तैनात संविदा कर्मचारियों ने विभागीय संविदा की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया। संविदा कर्मचारियों ने विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले गए। आक्रोशित कर्मचारियों ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के द्वारा पुनर्वास के निदेशक को ज्ञापन भेजकर विभागीय संविदा और 7वें वेतनमान का लाभ दिलाने की मांग की है। जल्द मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सैनिक कल्याण में लगभग 15 साल से काम कर रहे हैं, कोई 15 साल, कोई 22 साल। तो हमारी एक ही मांग है कि हमको केंद्रीय सैनिक बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार विभाग में लिया जाए। इसमें निदेशक स्तर से गलती हुई है। इनने विभागीय संविदा न करके हमको उपनल से नियुक्ति किया है। उपनल से नियुक्ति करने से हमको कोई लाभ नहीं मिल पाता। दूसरा, हमने 21 तारीख को निदेशक महोदय को प्रार्थना पत्र भेजा था, अनुरोध किया था कि आप विभाग में लेने की कार्रवाई करें। तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपका मामला न्यायालय में है। हमारे पास दो टाइप के कर्मचारी, एक तो विभागीय संविदा पे हैं जिसमें कि अधिकारी लोग और हैं, और इसके अलावा परमानेंट स्टाफ है जो कि यहाँ पर कार्य करता है, जो राज्य सरकार के शासन के तहत काम करते हैं। तीसरा है जो नल के थ्रू जो कर्मचारी हमारे पास आए हैं, और इनकी जो मांग है कि हमें जो है विभागीय संविदा पर लिया जाए। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो पद हैं सैनिक कल्याण बोर्ड में, ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड से सृजित है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर 2020 तक यानी कि अगले 5 महीने तक हो गया। बागेश्वर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वर्तमान में 2,11,831 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार के इस फैसले के बाद योजना के लाभार्थी खुश हैं। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उससे पूर्व में जो कोविड-19 के कारण एक दैवीय आपदा हम बोल सकते हैं, उस आपदा में लोगों को काफ़ी राहत मिली। जो बेरोजगार थे, जिनके पास रोजगार नहीं था, अन्न की कमी थी घर में, प्रधानमंत्री अन्न योजना से उसकी पूर्ति हुई। 3 महीने का लोगों को एडवांस राशन भारत सरकार ने दिया। और अभी क्योंकि कोविड का खतरा टला नहीं है, इसको मद्देनज़र प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि नवंबर तक सबको राशन मिलेगा और ये योजनाएं पुनः चलती रहेंगी और सभी जो बेरोजगार बंधु हैं, प्रवासी बंधु हैं, सभी को इससे फ़ायदा होगा। प्रधानमंत्री गरीब अन्न खाद्य योजना चलाई, उस घड़ी में जो भी हमारे इस परेशानी को इनके द्वारा यहाँ पे जो हमारे गरीब है, जब काम नहीं था, लोगों के पास रोज़गार नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस योजना को चलाया, जो जिससे कि आज पूरा परिवार, अगर ये अन्न योजना उनकी नहीं चली होती तो शायद काफ़ी लोगों में भूखमरी मर जाती आपस में। टिहरी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ साई चौक पर धरना दिया। इससे पहले बौराड़ी बाजार में जुलूस प्रदर्शन भी किया गया। प्रीतम सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी नारे लगाती थी, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम हैं, तब भी सरकार कीमत को काबू करने में नाकाम है। वहीं राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों और अन्य यातायात सुविधाओं में 3 गुना वृद्धि किए जाने से भी आम जनमानस की कमर तोड़ दी गई है। और मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 से पूर्व जब यूपी की सरकार थी, हमारी सरकार थी, उस समय जब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती थी तो किस तरीके के नारे और किस तरीके के वक्तव्य भाजपा के लोगों ने देने का काम किया। जब हम सरकार में थे उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल जो है अपने उच्चतम दर पर था। टिहरी में जिलाधिकारी मंगेश घिटियाल ने कोटेश्वर पहुंचकर मत्स्य विभाग की हे मत्स्य हैचरी का निरीक्षण किया एवं कोटेश्वर झील में मत्स्य सीड डालकर मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में जनपद को अग्रणी बनाए जाने का संदेश भी दिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। संभावनाओं को अवसर में बदलने के लिए मछली व्यवसाय और अन्य काश्तकारों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि काश्तकार मल्टी क्रॉपिंग के साथ साथ मत्स्य पालन को भी अपनी आय का जरिया बना सकें। विकासखंड जौनपुर थत्यूड़ के ग्राम पंचायत थपाला गांव के लोगों ने गांव के पीछे सुरक्षा दीवार बनाए जाने की मांग सरकार और प्रशासन से की है। आपको बता दें कि बरसात के समय में गांव के ठीक पीछे वाले भाग से गांव के बीचों बीच पानी के साथ मलबा आ जाता है। गांव वालों का कहना है कि यदि भविष्य में 2013 की भीषण आपदा की तरह बारिश हुई तो गाँव को खतरा हो सकता है। आज मैं अपनी ग्राम सभा थापला में हूँ। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बरसात, जब भी बरसात होती है, अब आने वाले टाइम में दोबारा बरसात का सीजन आने वाला है। हमने कई बार शासन प्रशासन को भी सूचित किया है। हमारे गांव में, पूरे गांव में खतरा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से बरसाती पानी आता है पूरे गांव को बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार एक गांव के पीछे सुरक्षा दीवार लगाने की कृपा करे।
बरसात में जो है हमारे ऊपर से पानी आया है जो बहुत गांव वालों के लिए बहुत खतरा है। ठीक है, इसको सही कर दो। यहाँ पे मैं उत्तराखंड सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं एक ग्रामीण नागरिक हूँ यहाँ ग्राम सभा थापला से, और आप देख सकते हैं कि हमारे गांव में यहाँ पे जो हमारे पंडाल है और यहाँ पे बरसाती मौसम में बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है। पर्यटन सीजन में लाखों पर्यटक धनौल्टी का रुख कर रहे हैं, जहां पर हजारों वाहन धनौल्टी पहुंच रहे हैं। अब तक धनौल्टी में कोई भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब यहां पर वाहन पार्किंग बनाई जा रही है, जिसके बाद लोगों को सड़क जाम जैसी अव्यवस्थाओं से निजात मिल पाएगी। धनौल्टी के ग्राम प्रधान नीरज बेलवाल ने बताया कि ये पार्किंग श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय अर्बन मिशन के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग थत्यूड़ के द्वारा बनाई जा रही है। मैं ग्राम प्रधान धनौल्टी नीरज बेलवाल। ये जो धनौल्टी में पार्किंग की समस्या थी, ये कई सालों से चली आ रही थी, लेकिन इस बार ये रूरल मिशन के तहत जो पार्किंग का कार्य चल रहा है, ये जो मई जून में काफ़ी जाम होता था, सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पे सड़कों में पार्क हो जाती थी, इससे पर्यटकों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था और आम लोगों को भी काफ़ी समस्या होती थी। भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम की यात्रा 1 जुलाई से उत्तराखंड के लोगों के लिए शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लामबगड़ पुलिस चेक पोस्ट के पास थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके बाद पास के जरिए ही श्रद्धालु बद्रीनाथ जा सकते हैं। तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम लामबगड़ में मौजूद है, जो कि बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की जाँच कर रही है और पास देने के बाद उन्हें आगे जाने की अनुमति दे रही है। अब तक लगभग 92 लोगों का पंजीकरण किया गया। अभी तक बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों की संख्या कल का जो मानक बताया जाए उसमें 54 यात्री, आज का जो वर्तमान अभी संख्या है उसमें 38 यात्री हो चुके हैं। जो भी यात्री आ रहे हैं उनके पास उत्तराखंड का आधार कार्ड होना चाहिए और साथ में उनका पंजीकरण यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी प्रॉपर तरीके से स्कैनिंग की जा रही है। चमोली के नारायणबगड़ में अब नरबख्शी गुलदार से ग्रामीणों को निजात मिलने वाली है। नरबख्शी गुलदार को मारने की अनुमति मिल चुकी है। नारायणबगड़ के अंतर्गत गैरबरम गांव सहित आसपास के तमाम गांव के लोग दहशत में हैं। हालांकि अब वन विभाग की अनुमति के बाद गांव में शिकारी पहुंच चुके हैं। सोमवार को गैरबारम में 11 वर्षीय बालिका को आदमखोर गुलदार ने अपना शिकार बना दिया था। डीएफओ आशुतोष सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार को मंगलवार को ही 90,000 रुपए का चेक दे दिया गया। फिलहाल गुलदार की तलाश जारी है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।